नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस मशहूर कोरियोग्राफर की जिसे लोग प्यार से गीता माँ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी में ऐसा मसाला छिपा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीता कपूर की, जो 51 साल की उम्र में आज भी सिंगल हैं और अपने बिंदास अंदाज तथा खुले विचारों से हर किसी को चौंका देती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको गीता कपूर की जिंदगी के उस सच से रूबरू कराने वाले हैं, ऐसी काली करतूतों और छुपे हुए किस्सों से जिनके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। हाल ही में गीता ने सेक्स रिलेशनशिप और बच्चों को लेकर ऐसा बयान दिया है कि जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। तो क्या है गीता की जिंदगी का असली सच? कैसे एक मिडिल क्लास लड़की बॉलीवुड में सुपरहिट कोरियोग्राफर बनी? उनके अफेयर्स की कहानियां, विवाद और वो सिंदूर वाला कांड क्या था? चलिए इस मसालेदार कहानी को शुरू से जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। और गीता कपूर ने अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता जो टीवी पर बच्चों को प्यार से गाइड करती हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ इतनी रंगीन और ड्रामे से भरी है कि बॉलीवुड की फिल्में भी फीकी पड़ जाएं। गीता कपूर का जन्म 5 जुलाई 1973 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता महेंद्रनाथ कपूर और मां रानी कपूर एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थे। गीता की एक बहन अनुराधा कपूर और एक भाई भी है। बचपन से ही गीता को डांस का गजब का शौक था। स्कूल के फंक्शंस में वो स्टेज पर आग लगा देती थी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई में पूरी करने के बाद गीता ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन उनका दिल तो बस डांस में ही रमता था। 15 साल की उम्र में ही गीता ने फैसला कर लिया कि वो डांस को ही अपना करियर बनाएंगी, और यहीं से शुरू हुआ उनका बॉलीवुड का सफर। गीता की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वह महज 15 साल की थी और फराह खान के डांस ग्रुप में शामिल हो गई। फराह उस समय बॉलीवुड की उभरती हुई कोरियोग्राफर थी। गीता ने फराह के साथ डांस की बारीकियां सीखी और जल्द ही उनकी असिस्टेंट बन गई। 1998 में गीता ने कुछ कुछ होता है कि गाने तुझे याद ना मेरी आई में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। इसके बाद वह मैं हूं ना के गाने गोरी गोरी में भी नजर आई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। गीता ने फराह के साथ दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम मोहब्बतें, कल हो ना हो और ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्मों में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया। फराह को गीता अपनी दूसरी मां मानती हैं, क्योंकि फराह ने ना सिर्फ उन्हें मौके दिए बल्कि इंडस्ट्री में टिकने की हिम्मत भी दी। 2000 में गीता ने फिजा फिल्म के साथ बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर अपनी पारी शुरू की। इसके बाद अशोका 2001 में साथिया, 2002 में और हे बेबी, 2007 में थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक, अलाउद्दीन और 30 मार खान के गाने, शीला की जवानी जैसे कई प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी कोरियोग्राफी का जादू दिखाया। गीता की खासियत थी कि वो क्लासिकल और मॉडर्न डांस को मिलाकर कुछ अनोखा पेश करती थी। 2008 में गीता ने टीवी पर डेब्यू किया डांस इंडिया डांस DID के साथ, जहां वो टेरेंस लुइस और रेमो डिसूजा के साथ जज बनी। इस शो में गीता ने अपनी एक ग्रुप बनाई जिसे गीता की गैंग कहा गया। उनके मेंटरशिप और प्यार भरे अंदाज ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। यहां से उन्हें गीता मां का नाम मिला, जिसे सबसे पहले कोरियोग्राफर फिरोज खान ने दिया, क्योंकि गीता सभी को बच्चों की तरह प्यार और सपोर्ट देती थी। इसके बाद DID लिटिल मास्टर्स, DID डबल्स,
डांस के सुपर किड्स और सुपर डांस जैसे शोज में जज के तौर पर नजर आई। गीता की सख्त लेकिन प्यार भरी आलोचना और डांसर्स को गाइड करने का तरीका उन्हें टीवी की दुनिया में सुपरहिट बनाता है। आज उन्हें लोग फिल्मों से ज्यादा टीवी के जज के तौर पर जानते हैं। गीता कपूर की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही चर्चा में रही है। 51 साल की उम्र में भी गीता सिंगल हैं और उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनकी जिंदगी में रोमांस और ड्रामे की कमी नहीं रही। चलिए एक एक करके उनके अफेयर्स और विवादों की कहानी सुनते हैं। 2004 में मैं हूं ना की शूटिंग के दौरान गीता का नाम राजीव पंजाबी नाम के एक एक्टर के साथ जुड़ा। राजीव ने फिल्म में पर्सी का रोल प्ले किया था। दोनों का रिलेशनशिप करीब 1 साल चला, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। वजह क्या थी? गीता का फोकस हमेशा करियर पर रहा और वह किसी को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहती थी। गीता और फराह खान की दोस्ती की वजह से वह साजिद खान, जो कि फराह के भाई हैं, उनके करीब आई। साजिद की प्लेबॉय वाली इमेज के बावजूद गीता और साजिद का रिलेशन 1.5 साल तक चला। कहा जाता है कि साजिद शादी करना चाहते थे, लेकिन गीता को साजिद में वह कमिटमेंट नहीं दिखा। गीता को लगता था कि साजिद एक पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रह सकते, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ का कहना है कि गीता को साजिद के साथ बोरियत आने लगी थी। वेल डांस इंडिया डांस के सेट पर गीता और टेरेंस लुइस की केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गीता की मां रानी कपूर चाहती थी कि गीता टेरेंस से शादी कर ले, लेकिन गीता ने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा कि टेरेंस हस्बैंड मटेरियल नहीं है। दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी फैंस को पसंद है। गीता का नाम कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर के साथ भी जुड़ा गया, जो पहले से शादीशुदा थे। इसके अलावा मॉडलिंग के दिनों में गीता की दोस्ती रिहान मोहम्मद नाम की एक मॉडल से हुई और दोनों 6 से 7 महीने तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन यह रिश्ता अभी ज्यादा नहीं चला। 2021 में गीता की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वह सिंदूर लगाए नजर आई। फैंस ने कयास लगाए कि गीता ने चुपके से शादी कर ली। उस समय उनका नाम मॉडल और कोरियोग्राफर राजीव खिंची के साथ जोड़ा गया। गीता ने तुरंत सफाई दी कि वह तस्वीरें सुपर डांसर 4 के एक एपिसोड की थी, जहां वो रेखा के लुक में थी। गीता ने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। अगर शादी करूंगी तो छुपाऊंगी नहीं। मैं भगवान शिव की भक्त हूं और हर सोमवार को पूजा के बाद सिंदूर लगाती हूं। इस बयान ने अफवाहों को शांत कर दिया। हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में गीता ने अपनी पर्सनल लाइफ पर खोलकर बात की, जिसने सबको हैरान कर दिया। गीता ने कहा, जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए थी, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरा क्या? मैंने सोचा कि क्या मुझे बच्चे चाहिए? क्या मुझे कोई साथी चाहिए? लेकिन मैं नियति पर भरोसा करती हूं। अगर बच्चे होने हैं तो होंगे। इंटीमेसी से मुझे कोई परेशानी नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं गीता मां हूं। मेरा तो कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। अरे मैं ननंद नहीं हूं, ना ही ब्रह्मचारी हूं। मैं लोगों से मिलती हूं, जिनसे वाइब्स मैच होती है, उनके साथ इंटरेस्ट लेती हूं, इंटीमेट होती हूं। लेकिन वो पति वाली फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। मेरा फोकस हमेशा मेरे काम पर रहा। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कुछ बनूंगी और मैं उसी को पूरा कर रही हूं। गीता का यह बयान उनके बिंदास और बेबाक अंदाज को दिखाता है। उन्होंने साफ किया कि वह शादी के बिना भी अपनी जिंदगी को फूल मजे में जी रही हैं, लेकिन उनका पहला प्यार उनका काम है। गीता की जिंदगी सिर्फ डांस और रोमांस तक सीमित नहीं रही, वह कई बार विवादों में भी घिरी। 2015 का हिट एंड रन केस,
गीता पर आरोप लगा कि उन्होंने वर्सोवा में तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी, जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। गीता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में केस सेटल हो गया। इस घटना ने उनकी इमेज को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। एक बार गीता ने पेपराजी के सामने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे एक फोटोग्राफर को हल्की चोट लगी। इस वजह से लोग उन्हें एटीट्यूड वाली कहने लगे। गीता को लेट नाइट पार्टी और बार में अक्सर देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह शराब के नशे में दोस्तों से झगड़ा भी कर चुकी हैं। लेकिन गीता इन बातों को इग्नोर करती हैं और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 2024 में गीता कपूर की नेटवर्थ 65 करोड़ के आसपास है। उनकी कमाई का जरिया है टीवी शोज, जो हर एपिसोड के लिए 5 लाख रुपए लेती हैं। फिल्म कोरियोग्राफी एक गाने के लिए 15 लाख चार्ज करती हैं। उनका एक डांस एकेडमी भी है, जिससे अच्छी कमाई कर लेती हैं। गीता विज्ञापनों से भी अच्छी खासी इनकम करती हैं। गीता मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं, जो बेहद खूबसूरत और डिजाइनर तरीके से सजा हुआ है। उनके पास ऑडी Q7, रेंज रोवर VG और BMW X7 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। वो ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करती हैं। गीता कपूर की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए। वो न सिर्फ एक टैलेंटेड कोरियोग्राफर हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने नियमों पर चलती हैं। शादी न करने का उनका फैसला और अपने विचारों को खुलकर रखने की हिम्मत उन्हें और भी खास बनाती है। वो कहती है कि मैंने जिंदगी में प्यार किया, मजे लिए, लेकिन मेरा पहला प्यार मेरा काम है। गीता कपूर के इस बयान पर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि शादी के बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है, या फिर गीता को अब अपने मिस्टर परफेक्ट की तलाश करनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको गीता कपूर की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।